ने बगावत कर ली है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुझते इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। हमारी यूनियन है, अगर हमारे साथ अन्याय करोगे तो तुम्हारी आउटसाइडिंग बंद हो जाएगी। प्रश्न मानना मेरा, अगर हम जीत के जाते हैं तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा देखने का, टोन चेंज हो जाएगी उनकी बात करने की। और ये कब होगा? जब हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए 2-4 के लोगों से 100-500 से कुछ नहीं होगा। निकाले हम 10,000 से ऊपर गए थे और आ कितने रहे 1,500, लेकिन ठीक है होता ही है, क्योंकि लड़ाई बहुत कम लोग लड़ते हैं, लड़ाई बहुत कम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब जीत होती है ना तो उसका फल सबको मिलता है। तुम सामने वाले से आंख उठा के कह सकते हो कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा था, मैंने वहां पे समय दिया है, मैंने यहाँ पे रातें गुजारी है, मैंने उस आंदोलन को बनाया है। बहुत प्राउड फील होगा तुम्हें अंदर से। इससे पहले कभी किसी क्रांति का हिस्सा बने हो तो तुम जीता जागता सबूत हो कि तुम एक जलती हुई क्रांति की मिसाल हो। मन में इतना संकल्प ले लो कि हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं महिलाएं तो जाएंगी रात में, हम आंदोलन में खत्म तब करेंगे जब जीत हमारे हाथ में होगी, हमारी मुट्ठी में जीत होगी। और ये जीत कब मिलेगी? वेरी गुड। जीत हमें तब मिलेगी जब हम सब एक हो जाएंगे। मैं पहले गोष्ठी नहीं होती, एक साथ मीटिंग नहीं होती, समर्थन नहीं होता, तब तक कोई कार्य आगे नहीं लिया जाता है। और आज इतने दिनों से हम इस सीट पर बैठ करके इतने करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम इन्होंने किया है। इनको पहले क्यों नहीं मालूम हुआ कि जी ये गलत तरीके से पैसे जा रहे हैं, गलत पीसी गाइडलाइन से भर्ती हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे वॉलंटियर हैं ये कहेंगे कि जी हम सरकार की गलत लाइन से आ गए, गलत गाइडलाइन से भर्ती होके आ गए। पर दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। खाली हाथ नहीं जीती जाती जंग, वक्त आने पर हौसलों को हथियार बनाना पड़ता है। खाली हाथ नहीं जीती जाती जंग, वक्त आने पर हौसलों को हथियार बनाना पड़ता है। और यूं ही नहीं बन जाता इतिहास में नाम दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आराम त्यागना पड़ता है। ये उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अभी भी घर में आराम कर रहे हैं। 4 लाइनें सरकार के लिए। अगर सरकार बेरोजगार है तो क्यों जुड़ेंगे इनसे, क्यों जुड़ेंगे इनसे, ये करना पड़ेगा। संख्या कम हो गई, नहीं 24 में इनकी ठेके उखाड़ देंगे, आगे आके बैठ इनकी सीट खरीद देंगे उखाड़ के। इन्होंने मजाक बना रखा है, वो डर लगता है। जब ये दिखाई ले दिया हमें कहा था इनसे क्या कि हमें मदद से लगा दो, बोला किसी ने मदद से लगाने के लिए, ये लोग खुद लगाए थे ना, तो अब क्या हो गया भैया, अब क्या दिक्कत हो रही है? आगे भी लोग डर लगता है एलजी साहब से, प्रधानमंत्री से, किसी से भी, तो छोड़ लो यार। इनको समझ नहीं आ रही है, ये दे दिया भैया होमगार्ड में कन्वर्ट कर दो, भैया होमगार्ड में कन्वर्ट होने का मतलब इन्होंने धरना को खत्म करने का सोच लिया। बिल्कुल ये लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो, घर चल जाओ, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये जो 4.5 मीटर का कपन पहनते हैं ना, इनको कान खोल के सुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी। या तो बाज आ जाओ, अन्य 2024 में आपको दिखा देंगे अपनी ताकत क्या है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर इनके दिमाग में ये है अब भाई हम नेता हैं, तो भैया अपनी हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता है, सारे नेता ही बैठे हैं। जो जनता है ना, सबसे बड़ी नेता जनता है। कोई नेता माजी देश से पैदा होकर नहीं आता, उसको हमें बनाते हैं और हमें मिटा सकते हैं। नेता को भी हमें मिटा सकते हैं, अगर बनाया है ना तो उसको उखाड़ भी सकते हैं।
यह जो अब भी समय है, अब भी समय है, जो सुन रहे दाल खोल के सुन लीजिए। या तो जितने हमारे जो साथी हटाए हैं जॉब से, इनको वही का वही भेज दीजिए, और नहीं तो अपने जो आपकी है ना राज सिंहासन जो आपका, उसको उखाड़ फेंक देंगे हम, उखाड़ फेंक देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो 2024 दूर नहीं है, सिर्फ 1 महीना है बीच में, उखाड़ देंगे। करेंगे ऐसा? यस करेंगे। सचिवालय में भी अगर प्रधानमंत्री का खाते देख रहे हैं ना, तो एक बार या तो यहाँ पे आ जाए, अभी भूल गए प्रधानमंत्री का खात। ये भेज दिया भैया 45 की एज में। अब यहाँ से कितने लोग लगेंगे? 11,000 लोग घर बैठे हैं। बैठे नहीं बैठे? बैठे नहीं। तो उसमें बड़ी मुश्किल से आपकी छटनी होगी, आपके पेपर होंगे। ये तो पहले से ये पेपर छटनी हाइट का जो है ये पहले से है, लेकिन जो एज है ना ये अब ले दी है, ये अभी लिए जो इन्होंने अपना ये मंत्र जपा है ना आज आगे, अरे भाई ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता है। ये सिविल डिफेंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सिविल डिफेंस ऐसे खत्म नहीं होती है जैसे ये कहना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने सिविल डिफेंस को करना ही है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्यों नहीं लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट में क्यों दीजिएगा? जो भी निष्काम सेवा नहीं होगी, चाहे डिजास्टर होगा आगे जाए। आप पक्का करके देखिएगा। जैसे दिल्ली पुलिस में अलग अलग ब्रांचें होती है, ऐसे ही सिविल डिफेंस में हो सकती है ना भाई? हो सकती नहीं हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है। तो इनको जो नेता लोग है ना, इनको खाके वालों की भाषा समझ नहीं आती है। ये सोचते हैं कोई हमारे आज ये अच्छा नहीं लगा मुझे, थोड़ा दम से बोलो। जय हिंद साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई सभी यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जय हिंद। और सुनाने के लिए फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कर सकते, कोई शब्द ही नहीं है। एक बैग से सामने आकर कुछ कहना साथ मुश्किल सा लग रहा है। हम सब उसी मुसीबत से जूझ रहे हैं। तो बात ये है कि सर हम यहाँ बैठे हैं बेरोजगारी में, है ना? कितने ये मेरे बात से सहमत है? हाथ उठाना। मतलब सभी बेरोजगार है, सभी बेरोजगार है। मैं तो सोची मैं ही सिर्फ बेरोजगार हूँ। कभी कभी जो आप लोग आते हो, क्यों आते हो भाई? जब हम बेरोजगार ही हैं तो फिर आ जाओ, धरने पे आओ और हिला दो इस ईंटे को, जो हमारे पैसे से हमारे टैक्स से बने हैं ये महल, इस महल को हिला दो। जब आप यहाँ पर बैठे हो और ये साथ से बैठे हो, मतलब हमें दम नहीं है ना? इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, हमारे अंदर तो गुस्सा भी होगी, दुख भी है और जिम्मेदारियां भी है। उसके बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम अपनी एकता को दिखाएं। ये सुनने सुनाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सब सिर्फ ये है, अभी अपनी एकता का परिचय दो। कहाँ है? 10,000 हम बेरोजगार हुए हैं, यहाँ 100 बंदे भी दिखाई नहीं देते। अगर आज मैसेज नहीं जाती, मंत्री जी आ रहे हैं, आई थिंक इतने सारे दिखने को भी नहीं मिलता। सभी के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वाली सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारियां नहीं है, सबके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। सभी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो फिर एकता दिखाओ ना, हिला दो इस ईंटे को जिसे सचिवालय आपकी ताली के गूंज से बैठे हुए ऑफिसर दिखाओ अपनी एकता। हम बेरोजगार है, हम दुखी है, हम क्रोधी है,
पूरा दे दिया, हमें 10% का, कि 10% में हम तुझे छूट दे रहे हैं। वाह वाह, हमें तुम बेवकूफ समझ रखते हो क्या? तो इसी पे सुन ले भाई, हम क्या थे दोस्तों, क्या से क्या बना दिया। वाह वाह वाह, क्या थे दोस्तों, हमें क्या से क्या बना दिया। नौकरी के नाम पे झुंझुना था दिया। नहीं लेंगे लॉलीपॉप तुम्हारा, कर देंगे सत्यानाश तुम्हारा। बहुत बढ़िया। सत्ता के घमंड में बेवकूफ समझा हमको। दोहरा दो ये लाइन, एक बार दोबारा दोहरा दो। हम क्या थे दोस्तों, क्या से क्या बना दिया हमको। नौकरी के नाम पे झुंझुना थमा दिया। नहीं लेंगे लॉलीपॉप तुम्हारा, करके रहेंगे सत्यानाश तुम्हारा। सत्ता के घमंड में बेवकूफ समझा हमको। हम ये सोच रहे थे कि लॉलीपॉप देके हम निकल जाएंगे। अरे भैया, हम इतना बेवकूफ नहीं है। अब दोस्तों, हम इस आंदोलन को इतना तेज करेंगे, इतना तेज करेंगे कि हमारी आवाज बिना रुके वहां तक पहुंचे। बिना रुके वहां तक पहुंचे। 4 लाइन सुन ले आप। घर से निकलो, आंदोलन तक आओ, खुद को तैयार करो। घर से निकलो, आंदोलन तक आओ, खुद को तैयार करो। इस गूंगी बहरी सरकार की, इस गूंगी बहरी सरकार पर यारो नफसियाती वार करो। घर से निकलो, आंदोलन तक आओ, खुद को तैयार करो। इस गूंगी बहरी सरकार को इस गूंगी बहरी सरकार पे नफसियाती वार करो। अब भी वक्त है, हाथ से हाथ मिला के खड़े हो जाओ। अब भी वक्त है, हाथ से हाथ मिला के खड़े हो जाओ। नौकरी मिलती ही रहेगी, नौकरी मिलती ही रहेगी। इस आंदोलन की तेज धार करो। जरूरत पड़ी सीएम का घेराव करेंगे, राज्यपाल का घेराव करेंगे। डूब गई है कश्ती अब तो यारो, डूब गई है कश्ती अब तो यारो। आग की दरिया पार करो। जय हिंद दोस्तों। सचिन भाई, तन और मन हो जाए, एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की भारत माता की खाली हाथ नहीं जीती जाती जंग, वक्त आने पर हौसलों को हथियार बनाना पड़ता है। खाली हाथ नहीं जीती जाती जंग, वक्त आने पर हौसलों को हथियार बनाना पड़ता है। और यूं ही नहीं बन जाता इतिहास में नाम दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आराम त्यागना पड़ता है। ये उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अभी भी घर में आराम कर रहे हैं। 4 लाइनें सरकार के लिए, अगर सरकार सुन रही हो तो, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ बुझते इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। धन्यवाद। हो सके तो हमारा मैसेज पहुंचा देना कि आप ही के साथी हैं, इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं। आइए एक बार उनसे मिल लेते हैं। दोस्तों, अभी हम सभी को मालूम पता चला था
सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। किसी से भीख मांगते, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हम जॉर्ज लैंड की टक्कर में, हम जॉर्ज लैंड की टक्कर में, हम जॉर्ज लैंड की टक्कर में, जॉर्ज लैंड की टक्कर में, की टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुख होता है। एक लाइव की खबर मैं बता दूं, अभी हमारे तिमारपुर विधानसभा में चौरदा पुरानी विधानसभा के अंदर एक मसला चल रहा था जमीन का। 24-25 साल पुरानी जमीन है वो, उसे कोई आदमी नीरज नाम का जीत गया और वहां पे 5000 घर टूटने के लिए डेमोलिशन का नोटिस लगा के 18 को पानी काट देंगे और 19 को इनके बुलडोजर चला देंगे। उसकी लड़ाई आपके भाई ने लड़ी और आज इस पर स्टे मिल गया। बहुत बढ़िया। हमारे अध्यक्ष अरविंद चुनाव में तुम्हारे बीच आना और इसे झूठे विधायक है जो जेल वाला मंत्री, जेल से सरकार चला अरविंद केजरीवाल, इसे भी तुम्हारे बीच आना तो आना तो पड़ेगा। चाहे तो अब नौकरी देने आ जाओ, नहीं तो 25 में आ जाओ या 24 में आ जाओ। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को आना तो पड़ेगा आप लोगों के बीच में। तो नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं साधुवाद देता हूं पहले तो आदित्य को, सचिन को और जो भी धनराज भाई को, जो भी हमसे लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। खड़ी है नहीं खड़ी है बता दो। और कुछ चीजें हुई थी, एक रैली जो मैं कर रहा था, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली उसे। हालांकि कुछ लोगों ने उसमें नहीं आए की चीजें की, उसमें कोई पार्टी का झंडा नहीं था, उसमें आप लोग की आवाज आप देख लेना मेरे फेसबुक पे। आप लोग नहीं गए, प्रधान रामलीला मैदान में 5 नवंबर को आप वही तो है सोशल मीडिया चेक कर लेना। मैं राजनीति करता हूँ, 24 घंटे करता हूँ, लेकिन जब किसी का दुख दर्द हो, किसी को तकलीफ हो, कोई जो रोज कमाने खाने वाले लोग हो, हम किसी प्रकार की नौकरी नहीं दे सकते। ठीक है जी। ये कथन किसके थे? हमारे सिविल डिफेंस के डायरेक्टर थे, समझ रहे हो। उन्होंने ये हवाला दिया। मैं आप सभी भाइयों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो साहब हमारे इस प्रकार का हवाला दिए हैं, उस समय डिप्लॉय करते समय वापस दो। हम अपना जिंदाबाद, जिंदाबाद।